आगे कथा आती अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी। एक बार की घटना है, अगस्त्य ऋषि कहीं तीर्थ स्थान पे जा रहे थे, यात्रा पे, तो अपने चेले को बुलाया सुतीक्ष्ण जी को और कहा एक काम करो, हम तो जा रहे हैं लेकिन ठाकुर जी की सेवा तुम करना, बढ़िया से स्नान कराना, इनकी सेवा करना, इनका श्रृंगार करना, भोग लगाना इत्यादि सब। सुतीक्ष्ण जी ने कहा ठीक है गुरुवर, चला जाऊंगा। चले गए गुरुदेव। अब सुतीक्ष्ण जी रोज ठाकुर जी की सेवा करते। एक दिन नदी के किनारे लेके सुतीक्ष्ण जी पहुंच गए और जैसे पहुंचे, अब नदी के किनारे कहीं भोजन वोजन की व्यवस्था थी नहीं, इन्हें बड़ी जोर की भूख लग गई। और जब भूख लगी महाराज, बगल में कुछ दूरी पर एक जामुन का पेड़ था। तो जब सुतीक्ष्ण जी ने देखा जामुन के पेड़ को, तो सोचा चलो जामुन ही खा लेते हैं, थोड़ी क्षुधा शांत हो। तो क्या किया कि अब सोचे कि कैसे जामुन उतारूं मैं। बस इनके मन में आया महाराज, इन्होंने ठाकुर जी को, शालिग्राम भगवान को ही उठाया और लगे मारने जामुन। जामुन मारते मारते इकट्ठा कर लिया कुछ जामुन, लेकिन अंत में ठाकुर जी चले गए नदी में। और जब नदी में चले गए, अब ये सोचे गुरु जी अगर पूछेंगे तो मैं उत्तर क्या दूंगा कि ठाकुर जी कहाँ गए, क्या करूं मैं। तो इन्होंने क्या किया, जो सबसे बड़ी वाली जामुन थी उसी पे बढ़िया तिलक चंदन लगाया, वस्त्र पहनाया और ठाकुर जी जहां जिस आसन पर थे उसी आसन पर विराजमान कर दिया। संयोग से गुरु जी आ गए एक दिन, और चेला बताओ हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, एकदम बढ़िया है, चकाचक सेवा की, बढ़िया की गुरु जी। अब जैसे ही ठाकुर जी को स्पर्श करने गए, वो ठाकुर जी तो दब रहे हैं। और दबते दबते महाराज जब जोर से दबाया तो उसमें बीज बाहर आ गया। कहा ये क्या है। तो सुतीक्ष्ण जी कहते हैं पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी गल गए हम का जाने। जब देखो तब इन्हें स्नान कराते रहते हो, जब देखो तब चंदन रगड़ते रहते हो, अब मेरी क्या गलती है, गल गए पानी में। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गल गए हम का जाने। सुतीक्ष्ण जी पर क्रोध आया अगस्त्य ऋषि को और श्राप दे डाला। लेकिन श्राप क्या दिया, कहा अब तभी मेरे सामने आना, मुख दिखाना, जब भगवान को लेकर के आना। देखिए बड़ों की डांट में भी आशीर्वाद होता है। कहते हैं कि गुरु के अगर खड़ाऊं से 2-3 खड़ाऊं मिल जाए तो बुद्धि आ जाती है, जीव सुधर जाता है। गुरु का खड़ाऊं पड़ना चाहिए पीठ पे, गुरु का थप्पड़ लगना चाहिए गालों पे, वो आशीर्वाद है। माता पिता की डांट लगनी चाहिए। और वो जीव, वो व्यक्ति, वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसके जीवन में कोई डांटने वाला है, जिसके सर से माता पिता का साया छिन जाता है, जो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। उससे जाकर के पूछिए कि उसे अपनी बात बताने वाला कोई नहीं है, वो अपनी बात किससे कहे। कई बार लोग तरसते हैं कि हमें भी कोई डांटता, लेकिन अब सब जा चुके, कौन डांटेगा। लेकिन प्रयास किया जाए, जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको डांट सके, जो आपको बोल सके। ये सौभाग्य है। वो माता पिता हो, आपका मित्र ही क्यों ना हो, आपका गुरु ही क्यों ना हो, डांटने वाला एक चाहिए। सदैव अपने जीवन में ऐसा बनाइए कि किसी ना किसी से आपको डर रहे, भय रहे कि मैं ये काम करूंगा तो वो जरूर नाराज होंगे। तो व्यक्ति नियंत्रित रहता है, और जो परम स्वतंत्र हो जाता है फिर उसे बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अंकुश होना जरूरी है। सुतीक्ष्ण जी को अगस्त्य ऋषि ने क्या श्राप दिया, कहा जब भगवान आए तो लेकर के आना। अब देखिए जब भगवान आएंगे तो सबसे पहले दर्शन किसको होंगे, गुरु जी को होंगे कि चेला को होंगे, शिष्य को होंगे, तब जाकर के गुरु जी को होंगे। अर्थात श्राप में भी कल्याण करा दिया। सुतीक्ष्ण जी मन ही मन विचार करने लगे, हमने अपने जीवन में ऐसा तो कोई पुण्य नहीं किया, ऐसी कोई तपस्या नहीं की, कैसे भगवान मुझे मिलेंगे। लेकिन सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि मुझे मेरे राम जी पर अगाध विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, मेरे राम जी मेरी जरूर सुनेंगे।
और कथा कहती है कि जिस व्यक्ति को, जिस जीव को भगवान पर विश्वास हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कोई व्यक्ति अगर बैठ जाए, ये शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि कोई जीव अगर भगवान के भी भरोसे रह जाए तो भगवान उसे कभी भूखा नहीं सोने देते हैं।